मिरपुखास में एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल की जानिब से एक फ़ैसला सुनाया गया, इंक्रोचमेंट सूट नंबर 59 ऑफ 2018, जिसमें फरियादी अमानुल्लाह सुमरो का कहना था कि गुल रहमान इलियास गुल्लू एंड अदर्स ने दरगाह मक्खन शाह के कब्रिस्तान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके उसके ऊपर दुकानें, होटल, ब्यूटी पार्लर और मज़ीद कारोबारी काम शुरू किया है। जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल के जज ने यह फैसला सुनाया कि इन सब से ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो कि औकाफ़ की है, वो खाली कराई जाए और इनसे 20 साल का किराया भी वसूल किया जाए। इसमें ये मोअज़्ज़िज़ वकील साहिबान, जिसमें अमानुल्लाह सुमरो प्लेंटिफ इन पर्सन, ज्ञान चंद एडवोकेट फॉर प्राइवेट डिफेंडेंट नंबर 3, यासिर नज़ीर शेख एडवोकेट डिफेंडेंट नंबर 1, 2, 4 से लेकर 10 तक और मिस्टर इखलाक हुसैन मेमन लर्न डिस्ट्रिक्ट अटारनी मिरपुखास पेश हुए। ये फैसला 15/2/2020 को सुनाया गया। I attempt the dispose of the suit filed by plaintiff against the defendants filed under Section 3 of Sindh Public Property Removal of Encroachment Act 2010, wherein the plaintiff prayed to remove the encroachment from Makkan Shah Qabristan by demolishing the shops, beauty parlor, salon, and further direct all defendants to remove and demolish their illegal construction and utter them to all gates of Qabristan and close all gate of Qabristan and further restrain them to close the gutter line towards Qabristan graveyard। जिसमें प्लेंटिफ ने बताया कि उनके वालिद हाजी शमसुद्दीन सुमरो जो कि 1948 में फ़ौत हो गए थे, जिनकी कब्र दरगाह मक्खन शाह के कब्रिस्तान में है, और उन्हीं के साथ उनका एक रिलेटिव गुलाम मोहम्मद सुमरो भी इसी कब्रिस्तान में मदफन है। और कुछ लोगों ने इस कब्रिस्तान की ज़मीन पर ब्यूटी पार्लर बनाए हैं जो कि सरकारी ज़मीन है, ग्रेवयार्ड के नाम पे है, शॉप्स बनाए हैं जो कि कानून और मज़हब के ख़िलाफ़ है। इस केस में मिस्टर जुल्फ़िकार अली लगारी DTPP एडवोकेट अपॉइंट किया गया कमिश्नर, जो कि इस बात की इंक्वायरी करेगा कि इस ज़मीन पर वाकई कब्ज़ा हुआ है या नहीं। ये इंक्वायरी 11/1/2019 को की गई। इस ज़मीन ओतारो मक्खन शाह के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका सिटी सर्वे नंबर 1311, 1312, 1314 1 और 1314 है। जिसमें झुपड़ियाँ और छपरे हुआ करते थे। इस केस में मौजूदा अदालत ने MLD 1179/2006 के भी हवाले दिए हैं, क्योंकि इस इंक्रोचमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें से कब्ज़े खाली कराए जाएं।
इस कब्रिस्तान की ज़मीन पर एक अदद इमाम बारगाह है जिसमें अलम पाक नस्ब है, मस्जिद भी है। क्योंकि ये ज़मीन औकाफ डिपार्टमेंट की थी और औकाफ डिपार्टमेंट ने कोई इंक्रोचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाया, इस वजह से इंक्रोचर पावरफुल होते गए और उन्होंने कब्ज़ा अपना जारी रखा। आज साल 2020 में इन्होंने इस मेन हैदराबाद रोड पर कई कारोबारी मराकज़ कायम कर दिए हैं और दरगाह मक्खन शाह के कब्रिस्तान के दरवाज़े और कब्रें मुनहदम कर दी गई हैं। जबकि मुखालिफ फरीक़ैन ने फरियादी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये आदि दरख्वास्तें मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ भेजता है, मुख्तलिफ़ अफसरान के लिए, जो कि 40-50 साल से ये धंधा कर रहा है। ये फरियादी public officials, advocates, learned judges, businessmen of town having good reputation, and so also he print handbill pamphlet in order to blackmail and extract money through illegal method. ये मुखालिफ फरीक़ैन ने फरियादी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इस सरकारी ज़मीन पर 22 कब्ज़ेदार हैं जिनके नाम ये हैं: मोहम्मद हसनुद्दीन, अलाउद्दीन, वज़ीरुद्दीन, कैप्टन रिटायर गुलाम हुसैन सच्चारवी, मोहम्मद रमज़ान, अब्दुल मजीद, सोहराब, फ़ैरुज़ुद्दीन, लाल मोहम्मद, मोहम्मद अब्बास, हाजी मोहम्मद मिस्कीन, नज़र मोहम्मद, गनीउर रहमान, नूर मोहम्मद, मोहम्मद असगर, वली मोहम्मद, अलाउद्दीन सन ऑफ नज़र खान, अब्दुल जब्बार, उन्दो, दीन मोहम्मद और मोहम्मद इकबाल। इन 22 कब्ज़ेदारों में से बहुत सारे आज 2020 तक फौत हो चुके हैं और उनकी औलादें बैठी हैं या किसी को बेच चुके हैं। जबकि इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ कुछ और दरख्वास्त गुज़ारों ने, जिसमें मोहम्मद अली जाफ़री, सैयद ज़ियाउल हसन नकवी, सैयद अख्तर अली शाह ने भी दरख्वास्तें भेजी थी और न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह भी इस पिटीशन का हिस्सा हैं कि दरगाह मक्खन शाह की सरकारी ज़मीन पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया है। ADBP ने 26/9/2018 को
यहाँ पर विज़िट किया और अपनी 20/11/2018 की रिपोर्ट में लिखता है, the graveyard was divided into two portions and separated by wall. There was a main gate at that wall for entering into Dargah Makkancha, which was closed and then opened by Dargah Mutawalli Mr. Hamza Ali Naqvi. After that, we examined both portions of graveyard, which is surrounded by boundary wall. Dargah and Alam Park were separately available there. There was a main gate for entrance in Dargah Makkancha in north side. इनके कहने का मकसद ये है कि कब्रिस्तान अलग है और अलम पाक और इमाम बरगाह अलग है. When we asked the plaintiff that he has any issue about Dargah site, he denied that and said that his problem is related only with graveyard, where his father is buried. We also inquired from the Muttawalli Mr. Hamza Ali Naqvi about any issue with him. He also denied but stated that the residential shops along with Hyderabad Road side are illegal possessive encroachment. क्योंकि इन कब्जेदारों ने सीवरेज की पाइपलाइन कब्रिस्तान में दाखिल की हुई थी और कब्रों की तरफ अपने गेट खोले हुए थे, एसी का पानी भी कब्रिस्तान की तरफ आ रहा था. ये एडीपीपी डिस्ट्रिक्ट मेट्रो खास की जानिब से रिज़ल्ट ऑफ इंस्पेक्शन है, जिसमें ये वाज़े बताया गया है कि सीवरेज सिस्टम शुड बी चेंज with alternate system for which is inhabitant and Baldia are responsible.
अब मोसेस ट्रिब्यूनल ने 3 इशू बताए हैं। एक इशू पे एज डिस्कस बेलो, दूसरे पे एज डिस्कस बेलो, तीसरे पे ऑर्डर आर सोलिसिटेड इन पैरा नंबर 39 बेलो। अब ये पहला इशू है। अब यहाँ पे दूसरा इशू शुरू हो गया है 31 नंबर पैरा से। अब चूँकि पैरा नंबर 39 इशू नंबर 3 जो कि अहम है। इशू नंबर 3, इन व्यू ऑफ above suit stands dispose of along with applications with no order as to costs as following orders are solicited. The private defendants are directed to demolish and remove the encroachment made on survey number 1314 admersing 3761 square yards is government land. सर्वे नंबर 1311 admersing 2759 स्क्वायर यार्ड इस वक्फ प्रॉपर्टी मक्खन शाह जो उतारो एंड सर्वे नंबर 1314 एक एडमर्सिंग 111 एक स्क्वायर यार्ड तालका एंड डिस्ट्रिक्ट मिरपुखास in shape of shops, houses, hotels, beauty parlors, and any other kind of construction within 60 days from the date of order. If private defendant fail to do so,
within 60 days after stipulated period, the Assistant Commissioner Mirpukhas shall remove and demolish the construction from said public properties forthwith and retrieve its possession from private defendants and also recover cost of demolition and removal of structures from encroachers whoever may be. जबकि इसी का दूसरा है further close dismantled the doors of houses, shops, hotels, drainage lines and outer of the AC from graveyard of Makkan Shah Jo and remove the wall erected by the Mutawallis in between of the said Kabristan. 3 number है during the case it has come on record that other persons whose names are mentioned in para number 7 or 8 of the order are also in illegal occupation of public government properties and they were not made party to the proceeding by the plaintiff. Deputy Commissioner Mirpukhas himself or through authorized person shall issue notices under Section 3 of this Sindh Public Property Removal of Encroachment Act 2010 to the persons occupiers mentioned in para number 7 or 10 or 8 of the order after providing them opportunity of filing objection and hearing pass an order in lieu of provisions of the Act 2010. Chief Municipal Officer, Municipal Committee Mirpukhas shall become part and parcel of anti-encroachment drive and as and when carried out by Assistant Commissioner Mirpukhas. Deputy Commissioner Mirpukhas shall take over the control and management of Dargah Makkan Shah forthwith. SSP Mirpukhas and SHO Anti-Encroachment Force Mirpukhas shall provide full assistance to the Assistant Commissioner Mirpukhas at the time of drive. Deputy Commissioner Director Anti-Encroachment Force Mirpukhas shall execute this order and initiate proceeding against the encroachers for recovery of government dues as rent under Land Revenue Act for illegally occupying the public property government land in question. Pronounced in open court, give under my head and seal of this court on this day of 5th February 2020. ये आर्डर है जिस पे अभी तक आज दिसंबर होने वाला है, दिसंबर 2020 होने वाला है मगर अमल दरामद नहीं हुआ। मगर ये मोस्ट ट्रिब्यूनल का अच्छा कदम है।